मुर्दे का इंतकाम। ये वाक़या हमारे गांव का है। हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें 100 साल पुरानी भी हैं। कुछ अर्सा कबल गांव के बुजुर्ग दीनू चाचा का इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन के लिए इस कब्रिस्तान में जब कब्र खोदी जा रही थी तो गोरकन का बेलचा कुछ पुरानी हड्डियों से जा टकराया। ये कोई बहुत पुरानी कब्र थी। गोरकन ने जल्दी से कब्र को वापस बंद किया और दूसरी जगह पर खुदाई करने लगा। दीनू चाचा की कब्र के लिए नई जगह पर इंतजाम कर दिया गया था। उनकी तदफीन मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उस रात से गांव में अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। पहले रोज सरदार खान की 2 भैंसें मर गईं। अगले रोज चाची शादों की 2-3 बकरियां भी मर गईं। लोगों गलियों में एक साया चलता हुआ नजर आता था। कई घरों में साये की सरगोशियों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। लोग बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला हो चुके थे। मवेशियों का मरना और साये का नजर आना अब एक मामूल बन चुका था। लोग सामे सामे अंदाज में आपस में उस साये का जिक्र करते थे। गांव में एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब रहा करते थे। ये साहब लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए थे। गांव में होने वाले वाकयात की वजह से वो भी परेशान थे। एक रोज उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मुझे लगता है जैसे दीनू चाचा की तदफीन के लिए खोदी गई कब्र में मौजूद मुर्दा इन तमाम कार्रवाइयों का मरकज है। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें मुर्दा लोगों से बातचीत करने का तरीकाकार लिखा गया है। इस अमल को करने के लिए चांद की 14वीं तारीख का होना जरूरी है। आज चूंकि 12 तारीख है तो ठीक 2 दिन बाद मैं ये अमल करूंगा। मुझे इस अमल में 2 नौजवानों की जरूरत होगी जो मेरा साथ देंगे। तमाम लोग सहमी हुई हालत में उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन फिर 2 नौजवान शहबाज और राशिद ने आगे बढ़कर उन प्रोफेसर साहब से वादा किया कि वो उनका साथ देंगे। प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमें यह अमल करने के लिए कुछ मोमबत्तियां, एक छुरी और एक प्याला चाहिए होगा। मैं ये तमाम चीजें तैयार रखूंगा। हम चांद की 14वीं रात को ये अमल करेंगे। खैर, चांद की 14वीं रात आ गई तो प्रोफेसर साहब ने अपने एक कमरे में शहबाज और राशिद को बुला लिया। फिर रात 12 बजे उन्होंने फर्श पर एक दायरा बनाकर उसमें वो मोमबत्तियां जला दी और छुरी से अपने हाथ पर कट लगाया। उंगली से निकलने वाले खून को उन्होंने उस प्याले में डाला और कुछ अमल करना शुरू कर दिया। अचानक तेज हवा चलना शुरू हुई। कमरे में बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी थी। शहबाज और राशिद बहुत शदीद खौफ का शिकार थे, लेकिन वो बड़ी हिम्मत के साथ प्रोफेसर साहब के साथ खड़े थे। प्रोफेसर साहब ने राशिद को एक किताब देते हुए कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते जाओ, और शहबाज से कहा कि जैसे ही कोई मोमबत्ती बुझे तुम उसको जला देना। उसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने अपनी आंखें बंद की और राशिद ने उस किताब से देखकर वो अल्फाज ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिए। फिर अचानक कमरे में अंधेरा होना शुरू हो गया। इस अंधेरे में एक साया सामने की खिड़की में नजर आया और बोला, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो और क्यों गांव के लोगों को परेशान कर रहे हो। वो साया बोला, तुम लोगों को मेरी अजियत का एहसास नहीं है। मैं पिछले 100 सालों से जिस अजियत से गुजर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को इसका एहसास हो जाए तो तुम लोग मान लोगे कि मैं गलत नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 100 साल बाद तुम किस तरह आज अपनी अजियत का इजहार करने के लिए इस गांव में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हो। वो साया बोला कि मेरी एक लंबी कहानी है। प्रोफेसर साहब ने कहा, हमने तुम्हारी वो कहानी सुनने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो साया बोला कि अच्छा तो फिर सुनो। यहाँ से 100 साल पुरानी बात है। ये अंग्रेज का दौर था। इस गांव में एक चौधरी का कत्ल हो गया और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। हालांकि उस चौधरी को उसके भाइयों ने कत्ल किया था। केस चला। मेरे चूंकि इतने वसाइल नहीं थे कि मैं अपने केस को अच्छी तरह से लड़ सकता, अदालत ने मुझे सजाए मौत दे दी और इस तरह मुझे बेगुनाह फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैंने जज साहब को बहुत वास्ते दिए, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ना थे। उसके बाद मेरी दफीन इस गांव के कब्रिस्तान में कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले जब एक कब्र की खुदाई की जा रही थी, इस दौरान मेरी कब्र को गलती से खोल दिया गया और मुझे ये मौका मिला कि मैं इस कब्र से बाहर आकर अपनी बेगुनाही साबित करूं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक कहानी है। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिल सके। अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा और आपके गांव में भी आइंदा इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम वादा करते हैं
कि हम लोग मिलकर तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे, लेकिन तुम भी हमसे एक वादा करो, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तुम हमारे गांव वालों को परेशान नहीं करोगे। साई ने प्रोफेसर साहब से वादा किया कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता वो किसी को परेशान नहीं करेगा। कुछ देर बाद कमरे में फिर रोशनी होना शुरू हो गई। साया जा चुका था। अगले रोज प्रोफेसर साहब ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूरे वाकये का जिक्र किया। गांव के लोगों ने बताया कि हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना था कि 100 साल पहले यहाँ किसी चौधरी का कत्ल हो गया था और उसको किसी अशफाक नामी बंदे ने कत्ल किया था और उसको फांसी दे दी गई थी। प्रोफेसर साहब ने गांव के चंद मौजूद लोगों को अपने साथ लिया और गांव के थाने में चले गए। वहां जाकर 100 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला गया। वहां एक केस की FIR किसी अशफाक नामी बंदे पर काटी गई थी। ये FIR गांव के चौधरी सज्जाद हुसैन के कत्ल की थी। प्रोफेसर ने इस FIR की कॉपी ली और अदालत में केस दायर कर दिया। वो अशफाक की बेगुनाही साबित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत मौजूद न था। बिलाखिर उन्हें पता चला कि साथ के गांव में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 120 साल के करीब थी और वो भी अच्छी सेहत के हामिल थे। तो प्रोफेसर साहब ने उनसे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। तो प्रोफेसर साहब उनके पास गए और उनसे चौधरी सज्जाद हुसैन के कत्ल की बात की। वो साहब चौंक कर प्रोफेसर साहब को देखने लगे और हैरतनाक अंदाज में बोले कि आपको ये बातें किसने बताई। प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा कि पहले आप मुझे बताइए कि क्या वाकया था, फिर मैं आपको बताऊंगा। उन बुजुर्ग ने बताया कि मैं उस वक्त 20 साल का था जब मुझे पता चला कि साथ के गांव में एक चौधरी कत्ल हो गया है और किसी अशफाक नाम के बंदे ने उसको कत्ल किया है। हम चंद दोस्त उस गांव में गए और हमने वो पूरी वारदात अपनी आंखों से देखी। चौधरी सज्जाद हुसैन को उसके बेडरूम में कत्ल किया गया था। बाद में अशफाक नामी उस शख्स पर कत्ल का मुकदमा चला। वो हर वक्त यही कहता था कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी थी। उसको फांसी की सजा हो गई थी। मैं और मेरे 2 दोस्तों ने सोचा कि हमें इस वाकये की कुछ तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में अशफाक अपनी बेगुनाही का शोर मचा रहा था उससे हमें ये एहसास हुआ था कि वो वाकई बेगुनाह है। हमने उस गांव के कुछ लोगों से मुलाकात की तो हमें पता चला कि चौधरी को उसके भाइयों ने जायदाद के लिए कत्ल किया था और इल्जाम अशफाक पर लगा दिया था। अशफाक चौधरी की जमीनों पर काम करता था। बहरहाल अशफाक को फांसी की सजा दे दी गई थी और बाद में उसकी दफन उसी गांव के कब्रिस्तान में कर दी गई। अब आप मुझे बताइए कि आपको इतना पुराना वाकया किसने बताया। प्रोफेसर साहब ने उन बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे दरख्वास्त की कि आप अदालत में हमारे साथ गवाह के तौर पर पेश हों और आप गवाही दें कि इस दौर में उस चौधरी को उसके भाइयों ने जायदाद के लिए कत्ल किया था और उसका झूठा इल्जाम अशफाक पर लगा दिया गया था। वो बुजुर्ग इस बात पर राजी हो गए। फिर अदालत में अगली पेशी पर वो बुजुर्ग गवाह के तौर पर पेश हुए और उन्होंने जज साहब को पूरा वाकया सुनाया और गवाही दी कि अशफाक बेगुनाह था और चौधरी को उसके भाइयों ने कत्ल किया था। जज साहब ने अशफाक की बेगुनाही को तस्लीम करते हुए उसे इस केस से बरी करार दे दिया। प्रोफेसर साहब और गांव के तमाम लोग बहुत खुश थे। वो तमाम लोग शाम को कब्रिस्तान गए। उन्होंने अशफाक की कब्र पर फूल चढ़ाए और दुआ की। इत्तेफाक से वो चांद की 14वीं रात थी। उस रात प्रोफेसर साहब ने दोबारा वही अमल दोहराया। इस बार भी शहबाज और राशिद उनके साथ थे। रात 12 बजे के बाद प्रोफेसर साहब ने उसी तरह पूरा अमल दोहराया। उसी तरह अशफाक का साया एक बार फिर कमरे में आ गया। प्रोफेसर साहब ने उसको खुशखबरी सुनाई। अशफाक के साये ने प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 100 साल बाद उससे इंसाफ दिला दिया था। अशफाक के साये ने कहा कि आइंदा आपके गांव में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मेरी रूह पुरसकून हो चुकी है और मैं अब वापस अपनी कब्र में चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो साया वापस चला गया। प्रोफेसर साहब ने गांव के लोगों को बताया कि अशफाक के साये ने आइंदा गांव के लोगों को तंग ना करने का अहद किया है और आइंदा इंशाल्लाह हमारे गांव में इस किस्म का कोई वाकया नहीं होगा। और फिर वाकई गांव पुरसुकून हो गया और किसी को फिर साया नजर ना आया और ना ही किसी के मवेशी मरे। बाद औक़ात किसी इंसान के साथ की जाने वाली ज़्यादती उसकी मौत के बाद भी उसकी रूह के भटकने का सबब बन जाती है। Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.